चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले 8 साल पहले आज ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कांग्रेस सबूत मांगती है। कहा इनके समय गोलीबारी का जवाब सफेद झंडा दिखाते थे। बेंगलुरु कोर्ट का वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का आरोप। राहुल बोले राम मंदिर में नाच गाना चल रहा, भाजपा का जवाब आपकी 3 पीढ़ियां बाबर की कब्र पर सजदा कर चुकी। कोविड में ड्यूटी निभाते हुए जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स के परिवार को 1 करोड़ रुपए देगी दिल्ली सरकार। सीएम योगी बोले अब मौलवी भी राम राम कहते हैं, राम मंदिर बना अब कृष्ण मंदिर के बारे। कहा बीजेपी मजबूत तो हरे राम हरे कृष्णा गूंजेगा। हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक के लिए सक्रिय हुआ आरएसएस, बनाई खास रणनीति। हरियाणा में कांग्रेस का मैनिफेस्टो, ओपीएस बहाली, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने व 25 लाख तक का फ्री इलाज का वादा, वहीं अग्निवीर का जिक्र नहीं। पीएम मोदी हिसार रैली में बोले कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी, इसके राज में दामाद दलालों का होता है बोलबाला। मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह, इजरायली सेना ने कहा अब कभी दुनिया को डरा नहीं पाएगा। अब दिवाली व छठ पर कन्फर्म सीट की नो टेंशन, रेलवे चलाने जा रही 10,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा उनके एकाधिकार मॉडल ने छीन ली नौकरियां, एमएसएमई हो गए तबाह। पीएम मोदी बोले हरियाणा में एमपी व राजस्थान की तरह गुब्बारा फूटेगा। शरद पवार बोले भाजपा संविधान न बदली इसलिए इंडिया गठबंधन बनाया। मोदी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धराशायी कर दिया, बोले जेपी नड्डा। भारत में रिलीज नहीं होगी पाकिस्तानी फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट, लगा प्रतिबंध। रेल मंत्री बोले कवच पर तेजी से हो रहा काम, पटरी और सिग्नलों की गुणवत्ता की जांच पर भी फोकस। चुनाव आयुक्त बोले 26 नवंबर से पहले होंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, राजनीतिक दलों की मांग त्योहारों को ध्यान में रखकर हो तारीखों का ऐलान। पंजाब में किसानों ने सड़क पर फेंकी धान, सस्ती खरीद पर बढ़ के बोले प्रति एकड़ 30,000 का नुकसान। देश का मानसून ट्रैक, जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी, वहीं एमपी सहित 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कनाडा समेत कई देश खरीदना चाहते हैं वंदे भारत डिजाइन, लागत में बेहतर, 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बुलेट ट्रेन इसके लिए 54 सेकंड लेती है। यमुनानगर पहुंचे सीएम योगी, बोले कांग्रेस समस्या का नाम है, चाहे राम मंदिर हो या आतंकवाद। यूएन में नेतन्याहू बोले ईरान इराक मिडिल ईस्ट के लिए शराब, जैसे ही बोलना शुरू किया असेंबली छोड़कर चले गए कई नेता। हिमाचल मस्जिद विवाद में प्रदर्शन शुरू, संजौली मस्जिद केस का जल्द निपटारा व वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग। हिजबुल्लाह चीफ की मौत से घबराया ईरान, आयतुल्लाह खामनेई को सुरक्षित ठिकाने पर भेजा। जम्मू में पीएम मोदी बोले ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, कहा सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया। दिल्ली में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आप, सीएम आतिशी ने की घोषणा। 65 लाख पेंशनरों को बढ़ी राहत, अब पेंशन मिलने में नहीं होगी देरी, महीना खत्म होने से पहले जमा होगी राशि। न्याय व्यवस्था को दिव्यांग बच्चों की परेशानियों पर ध्यान देने की जरूरत, बोले सीजेआई चंद्रचूड़। मुंबई में आतंकी हमले का खतरा, अलर्ट पर सुरक्षा बल, धार्मिक स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मेक इन इंडिया की बड़ी छलांग, मोरक्को की सेना के लिए 150 बेहद बख्तरबंद गाड़ियां बनाएगी टाटा। गैर बासमती चावल के निर्यात पर पाबंदी हटे, इससे निर्यातकों की आय बढ़ेगी व किसान सशक्त होंगे। आम जन तक आयुष दवाओं की पहुंच बढ़ाएगी केंद्र सरकार, तहसीलों में खोले जाएंगे विशेष मेडिकल स्टोर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का झारखंड सरकार पर हमला, कहा यहाँ पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। सीएम सोरेन का आरोप, जाति धर्म के नाम पर जनता को भड़का रही भाजपा। 2042 तक सभी तोपों को 155 mm में बदलेगी भारतीय सेना, रूस यूक्रेन जंग से लिया यह बड़ा सबक। ब्रह्मोस एरोस्पेस में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, ऐसा करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों ने उठाई एक अलग राजनीतिक दल बनाने की मांग, कहा सलाह पर विस्तार से हो रही चर्चा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा इनका हिंसा के बारे में बात करना सबसे बड़ा पाखंड। दिल्ली में पुरानी ईवी पॉलिसी को मार्च 2025 तक बढ़ाया जाए, लेकिन अभी करना होगा इंतजार। लोकसभा स्पीकर ने कहा मिजोरम में खाद्य और प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएं।
बातचीत बढ़िया रही, सीट बंटवारे पर जल्द फैसला। गृह मंत्री शाह से मुलाकात के बाद बोले सीएम शिंदे। भारत यात्रा से पहले मुइज़ बोले इंडिया आउट एजेंडा नहीं चलाया, कहा सिर्फ सैनिकों की मौजूदगी से दिक्कत।